हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज है आपका 6 मई को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम हेडलाइन की ओर बात कर लें कि आज का हेडलाइन क्या है। आइए, आवाज़ का जो खबर है बहुत ही मज़ेदार है, मसाला भर के है एकदम। ठीक है, इतना मतलब अच्छा न्यूज़ है आज के लिए कि आप देखना ना भूलें। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, नीट यूजी बिहार शरीफ के गिरोह ने बैठाया सोल्वर को 5 लाख में सौदा। जल्दी में नीट का पेपर हुआ है, उसमें जो था 5 लाख में सौदा किया गया है सोल्वर गैंग को बैठाकर। ठीक है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। देखिए, जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में 37 पर चार्जशीट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है खबर में। आगे आपका कि जेपीएससी घोटाले में पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद सहित 37 के खिलाफ चार्जशीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, एकदम समझ लीजिए कि वीवीआई है, क्योंकि इसका तार जो है ना, तार नहीं बोलेंगे, मतलब इसी के पैटर्न पे बिहार में भी होने वाला है खेला। ठीक है, अभी नहीं पता चलेगा लेकिन पता चलेगा क्या है, हम इसके बारे में अच्छे से आपको बताते हैं। आगे देखते हैं आगे कहा जा रहा है आपका कि सुबह में आज से 5 दिन आंधी बारिश के आसार है। मतलब कि आज से लेके 5 दिन आपको थोड़ा सा आंधी बारिश देखने को मिलेगा। 30 से 40 किलोमीटर रफ्तार तक की हवा चलेगी। ठीक है, तो अपने घर में रहें, सतर्क रहें। चलिए तो शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, क्या है देखिए। आइए, कहा जा रहा है कि नीट यूजी में दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे DMCH और NMCH के छात्र रांची से गिरफ्तार। ठीक है, पटना में भी छापा मारा गया और 5 को हिरासत में लिया गया। ठीक है, और 5 के ऊपर फिर केस दर्ज किया गया। क्या है पूरी मामला कि नीट का जल्दी में पेपर हुआ है, बिहार शरीफ के गिरोह ने बैठाया सोल्वर को 5 लाख में सौदा हुआ था इन लोग का। ठीक है, देखिए अब सवाल उठता है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं, चल रही है जांच। ठीक है, देखिए कैसे हुआ खुलासा, रांची में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में पकड़ा गया। आपको पता होगा कि जब भी आप परीक्षा देने जाते हैं तो गेट पे आपका एक बायोमेट्रिक होता होगा, वहीं पे आप पकड़े जाइएगा। अगर आप किसी प्रकार का फर्जीवाड़े की तरह से अंदर घुस रहे हैं तो वहीं पे आप पकड़ने का मतलब कि चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बोर्ड कॉलोनी स्थित स्कूल से परीक्षा देकर निकल रहा सोल्वर पकड़ा गया और उससे पूछताछ किया गया है। देर रात बिहार शरीफ गिरोह के साथीरों को पुलिस ने उठाया, पहले भी लीक कर चुके हैं प्रश्न पत्र। अब इन लोग जो है बिहार शरीफ के कुछ हैं जो पहले भी प्रश्न पत्र को लीक करा चुके हैं। ठीक है, चलिए मेन हम मुद्दे पे खाली देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। NMCH के छात्र सोनू भभुआ से पहुंचा था। ठीक है, कहा जा रहा था कि इसका जो है मुन्ना भाई का भी साथ इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका तार जो है मुन्ना भाइयों के साथ भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब पूरा देखिए, पूरा डिटेल से चलना उचित नहीं है, बहुत इसमें टाइम लग जाएगा। अभी हम लोग का मेन खबर आपका इधर है। ठीक है, इसको समझिए, ये खबर क्या कहा जा रहा है। देखिए जेपीएससी घोटाला, जैसे कि आपको पता होगा, ठीक है, कि बिहार के पूर्व अध्यक्ष कौन है। अगर पूछा जाए कि बीपीएससी में अभी जो अतुल प्रसाद जी थे वो बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष थे, उसी प्रकार से जेपीएससी घोटाले में पूर्व अध्यक्ष कौन थे, तो दिलीप प्रसाद सहित 37 के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दिया गया है। मान के चलिए कि यहाँ पे थोड़ा सा जेपीएससी की जगह पे अगर बीपीएससी कर दें, ठीक है, यहाँ पे बीपीएससी कर दीजिए और यहाँ पे पूर्व अध्यक्ष के जगह पे दिलीप कुमार के जगह पे यहाँ पे आप अतुल प्रसाद कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जस्ट यही केस आपका बिहार में भी होने वाला है। बस बिहार में ज़रूरत है तो सीबीआई जांच की, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक कुछ नहीं आपको पता चलने वाला है। अब यही खेला देखिए आपका जेपीएससी में हुआ है। ठीक है, जो कि 12 साल पुराना मतलब कि केस हुआ था, आज उसका खुलासा मतलब कि बढ़िया से हुआ है। बात को समझिए, पूरी खबर को हम आपको बताते हैं। क्या कहा जा रहा है कि जेपीएससी घोटाले में पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद सहित 37 के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि सीबीआई ने 12 साल बाद कोर्ट में दाखिल किए चार्जशीट। सोचिए 12 साल के बाद वहाँ कोर्ट में चार्जशीट मतलब कि दाखिल किया गया है। अब ये जो है ना, जेपीएससी जब प्रथम हुआ था, सबसे पहली बार जब जेपीएससी का प्रथम परीक्षा हुआ था, उसी में घोटाला हो गया था।
सोचिए कितना बड़ा पैमाना पे, मान के चलिए कि अतुल प्रसाद जो आप सब भली भांति समझ रहे होंगे कि अतुल प्रसाद ही बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी अगर घोटाला किए हों और 10 से 12 साल बाद उसका जांच हो तो क्या होगा? जांच तो भाई आज से ही शुरू हो जाना चाहिए था कि हाँ उनके ऊपर सीबीआई, जो आप जान रहे हैं कि टीआरई 3 में सेटिंग इतना बड़े पैमाने पे हुआ तो होना चाहिए था ना। जल्द में भी एक वायरल हुआ था कि 306 या 300 करोड़ कितना का वायरल, मतलब उन पे आरोप लगाया जाता था अतुल प्रसाद जी पे। तो ये अभी कहा जा सकता है कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जांच की खाली ज़रूरत है, बिहार में भी सीबीआई जांच होना चाहिए, ठीक है। चलिए पूरी खबर आपको हम बताते हैं कि रांची स्थित सीबीआई के विशेष अदालत में जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा नियुक्ति घोटाले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है तो देखिए, कहा जा रहा है कि सीबीआई ने शनिवार को जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष, ठीक है, डॉक्टर दिलीप प्रसाद और तत्कालीन वरीय सदस्य गोपाल प्रसाद सिंह, ठीक है, और सदस्य राधा गोविंद सिंह नागेश, ठीक है, शांति देवी, ठीक है, इन सब पे और देखिए और क्या कहा जा रहा है कि परीक्षा नियंत्रक, सबसे मेन तो फिर परीक्षा नियंत्रक होता है कि जो परीक्षा को कंडक्ट करवाता है, परीक्षा नियंत्रक एलिस उषा रानी के अलावा अपर समाहर्ता रैंक के अधिकारी सहित 37 के खिलाफ जांच पूरी करते हुए चार्जशीट दाखिल की गई है। सोचिए मतलब कि पूरा, मतलब इतना, मतलब क्या हम बोले, आप बस इतना समझिए कि इस कांड में इतना मतलब बड़े बड़े मतलब अधिकारी शामिल हैं कि आपको सोचने से भी डर लगेगा। परीक्षा नियंत्रक शामिल है जो पूरा परीक्षा को कंडक्ट करवा रहा है, वही सेटिंग करवा रहा है, वही उसी में मतलब शामिल है। यहाँ तक कि पूर्व अध्यक्ष जब शामिल है, क्योंकि पूरा जो मामला है पूर्व अध्यक्ष से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ते हैं। देखिए सीबीआई ने 2 जेलर और डीटीओ पर भी चार्जशीट दाखिल की है। अब देखिए 2 जेलर के ऊपर भी जो मतलब कि चार्जशीट दाखिल किया गया। अब जेलर में क्या था, हो सके जो सेटर जो होगा वो जेल, मतलब जेल के अंदर होगा, अंदर से ही कोई काम कर रहा होगा, तभी तो जेलर के ऊपर चार्जशीट दाखिल किया गया है। अब भाई सेटिंग के मतलब ये सब पेपर लीक या धांधली में जेलर का क्या काम था, थोड़ा सा सोच के देखिए आप। इसमें जेलर क्या करेगा? जेलर का काम क्या होता है, एक जेल है वहाँ पे अपना देख रेख करता है, लेकिन इसमें जेलर का नाम क्यों आ रहा है? तब इससे यही पता चलता है कि जो मेन सेटर होगा कहीं ना कहीं कभी पकड़ा गया होगा और जेल के अंदर होगा, और वो जेल के अंदर से ही काम कर रहा होगा। इसके वजह से सीबीआई ने जेलर के ऊपर भी मतलब कि चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, चार्जशीट में 25 से 30 ऐसे आरोपी हैं जो जेपीएससी की, ध्यान से देखिएगा, परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर अफसर बने हुए हैं। सबसे बड़ा बात तो फिर ये है कि 25 से 30 कहा जा रहा है ऐसे अफसर, मतलब कि स्टूडेंट हैं या फर्जीवाड़ा मतलब कि है उसमें जो ऑलरेडी अफसर बने हुए हैं। कोई हो सके डीएम होगा, कोई एसपी होगा, कोई क्या होगा भगवान जाने, अफसर बने हुए हैं 2012 से ही। क्योंकि ये जो बहाली था ना 2003 में, सबसे पहले 2003 में प्रथम जेपीएससी का परीक्षा हुआ था। उस समय जैसे कि अभी देखिए आपका बीपीएससी टीआरई 1 हुआ 2023 में, अब 2023 में हुआ, उस पर जांच नहीं बैठा, कुछ नहीं हुआ। अब 12 साल बाद होगा जांच बैठेगा तो फिर क्या होगा? आप लोग उतना दिन से नौकरी कर चुके हैं, शिक्षक बने हुए होंगे, मतलब एक बात बताया जा रहा है, हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। उसी प्रकार से अब जाकर वहाँ पे जांच हुआ है तो सीबीआई ने इस मामले पर करीब 12 साल बाद चार्जशीट दाखिल की है। तो भैया सीबीआई को 12 साल क्यों लगा, ये भी तो सवाल उठ सकता है ना। आखिर सीबीआई कर कौन सी रही थी कि 12 साल तक वो सोया हुआ था? भैया इसमें इतना मतलब मेन अधिकारी है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सीबीआई को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा भी होगा, कहीं ना कहीं ज़रूर उनको दबाया जाने की कोशिश किया जा रहा होगा, कुछ पैसा वैसा खिलाकर। अब तो जान ही रहे, जब मेन अधिकारी शामिल हो तो फिर क्या हम बताएं। खैर आगे देखते हैं आगे की मामला क्या है। मामले में अब अदालत 8 मई को, आज हो गया 6 मई, कल 7 मई और परसों 8 मई, 8 मई को चार्जशीट पर संज्ञान ले सकती है। संज्ञान लेने के बाद चार्जशीट टेड आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया जा सकता है। उसके बाद जो भी अधिकारी बने हुए हैं ना उनको साथ क्या होगा आप समझ लीजिए। आगे देखते हैं, आगे कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट के आदेश पर हुई सीबीआई जांच में देखिए यहाँ पे प्रथम, ध्यान से देखिएगा, प्रथम और द्वितीय जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया था।
तो ये जो था प्रथम और द्वितीय, जब शुरू ही हुआ था जेपीएससी सबसे पहले 2003 में, उसी समय का ही बात है। प्रथम और द्वितीय जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी। तो भैया इन लोग जो जांच जो किए हैं ना, ये जांच खाली अभी प्रथम पे हुआ है और द्वितीय पे होना बाकी है। यानी कि जब प्रथम में हुआ है तो फिर तो द्वितीय में भी फर्जीवाड़ा पकड़े जाएंगे। तो ये जांच 12 साल अभी तो प्रथमे पे हुआ है, अभी द्वितीय की जांच अभी करना उन लोग को बाकी है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। आगे है कि मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने 2012 को, ठीक है, सीबीआई जांच का आदेश दिया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने नियुक्त पदाधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दिया। अब भाई ठीक है, आप 2012 से काम कर रहे हैं तो उनके वेतन पर रोक लगा दिया गया, आप वेतन उन लोग को मिलना बंद हो गया। आगे क्या है कि हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी गई, कि हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी गई और इस केस को सुप्रीम कोर्ट में, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। इस मामले में, ठीक है, बुद्धदेव उरांव की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। 6 अप्रैल को सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि 12 साल से अधिक समय के बाद भी सीबीआई ने जांच पूरी नहीं की है। ये भी एक बात सामने आ रहा है कि 12 साल के बाद भी, समय के बाद भी सीबीआई ने जांच पूरी नहीं की है। इस पर सीबीआई ने अदालत को बताया था कि, क्या बताया, कि गड़बड़ी के मामले की जांच अब तक जारी है, माने अभी भी सीबीआई जांच कर ही रही है। इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। ठीक है, कहने का मतलब यही है। ठीक है, अब हम लोग को देखना 8 मई को, परसों क्या होने वाला है। आज 6 मई हो गया, 7 और 8 मई को क्या होने वाला है, जो अधिकारी बने हुए हैं उनके ऊपर क्या होगा। ठीक है, तो ये था आज आप लोग का मेन खबर। ठीक है, और इसमें भी देखिए यही है आपका दिलीप प्रसाद। ठीक है, जो आप फोटो देख रहे हैं यही है आपका दिलीप प्रसाद। अगर इसी के जगह पे कौन होते हैं बिहार में, अगर होता टीचर के ऊपर भी अगर लगाया जाता आरोप, तो इस जगह पे हो सकते थे अतुल प्रसाद जी भी हो सकते थे। ठीक है, अगर सीबीआई जांच होती है तो, और ना तो छोटा मोटा जांच से अतुल प्रसाद पे कुछ नहीं, कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर भी 300 करोड़ का घोटाला का आरोप लगाया गया है। इससे पहले आप लोग देखे होंगे एक एसएमएस वायरल हो रहा था। ठीक है, देखिए इसमें आपको मुद्दे की बात खाली बता दें तो यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए इसको हम पढ़ के सुना देते हैं। कहा जा रहा है कि द्वितीय नियुक्ति घोटाले की चार्जशीट भी जल्द जारी, मतलब पेश किया जाएगा कोर्ट में। ये जो पहला अभी जो पेश हुआ है ना, प्रथम का हुआ है, और द्वितीय नियुक्ति घोटाले का भी चार्जशीट पेश किया जाएगा। क्या है पूरी खबर, इसको देख लीजिए। कहा जा रहा है कि जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा की पीटी 28 दिसंबर 2003 को हुई थी। देखिए अभी बात समझ में आएगा, पीटी कब हुआ था तो 2003 में हुई थी। ठीक है, 28 दिसंबर को, और 23 जून 7 जुलाई को, ठीक है, 23 जून से 7 जुलाई 2005 को मुख्य परीक्षा ली गई थी। उसके बाद क्या हुआ, उनका परीक्षा हुआ। अब इसके बाद 15 फरवरी को, ठीक है, 2006 में 3 में पीटी हुआ, 5 में उनका मुख्य परीक्षा हुआ, और 2006 में इंटरव्यू हुआ। ध्यान से सुनिएगा, 2006 में क्या हुआ, इंटरव्यू हुआ। इसमें कुल अगर इंटरव्यू के बाद लास्ट इंटरव्यू होता है, इसमें कुल 64 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई। ठीक है, कितने, तो 64 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई। अब 64 गो में, ध्यान से देखिए, 64 गो में कितना पकड़े गए मालूम है ना, 37 गो ना, कहाँ गया, दिखाते हैं 1 मिनट। हाँ, ये भी है 25 से 30 लोग। अब इससे पहले हम लोग पढ़े तो 37 गो ना, देखिए 1 मिनट कहाँ गया वो चीज़। हाँ, यहाँ पे देखिए 25 से 30 लोग हैं। ठीक है, इसमें पकड़े गए हैं, और 64 गो का बहाली हुआ है, 64 गो का नियुक्ति हुआ है, जिसमें 30 लोग तो इन्हीं लोग हैं जो धोखे से, मतलब कि फर्जीवाड़ी तरीके से गए हैं। आगे क्या है, अनुशंसा की गई थी। बाद में गड़बड़ी की बात सामने आने पर हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 5 जुलाई 2012 को, सोचिए 2012 को, जेपीएससी प्रथम एवं द्वितीय भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। ठीक है, अब जल्द ही द्वितीय जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में भी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। तो सोचिए, ये अभी जो दाखिल हुआ है, जिसके ऊपर 37 गो आरोप लगा हुआ है, पदाधिकारी शामिल हैं, वो प्रथम में ही हैं।
तो दूसरे में कौन कौन हो सकते हैं, अब ये आना बाकी है। ठीक है, तो ये था आज का आपका आज की ताज़ा खबर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।